यहाँ पे हमने चने की दाल भिगोई हुई है। रात को मैंने बनाने शामी कबाब, उसके लिए मैंने गोश्त चढ़ा दिया है। और साथ मैंने मूंग मसूर की दाल भिगोई हुई है, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ ड्राई मूंग मसूर की दाल। ये मैंने बीफ का गोश्त जो है वो लेकर और वो चढ़ाया हुआ है, कबाब का मसाला। तो जब गोश्त कम्प्लीट गल जाएगा तो उसके अंदर फिर हम दाल ऐड कर देंगे। यहाँ मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं, तो आलू की भुजिया बना रही हूँ मैं साथ दाल की। यहाँ दाल की तैयारी हो रही है और दाल का मसाला जो है वो मैं भून रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 करोड़ नीचे खड़ी हुई है यहाँ पे। अब ये नहीं पता कौन सी गाड़ी है, 15 करोड़ है या 20 करोड़ है, लेकिन ये जो गाड़ी है ना, आई एम डाउट कि ये 9 करोड़ 300 सीरीज है, क्योंकि ये जो आई है ना 2022 वाली मॉडल ज़बरदस्त है। अनाया भी खा रही है, बाकी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बस मैं आ रहा हूँ। तो बनाए क्या है वैसे मम्मा ही? दाल और आलू है बस। हाँ भाई क्या कर रही हो? ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? क्या इतनी स्मार्ट जी भाई, ये भी देख लेना हमारे साथ। बच्चे ना मिशारे के साथ कर ले। ये तो मैं खेल रही हूँ वॉकिंग वाला गेम। माशाल्लाह वो भी लेटा पे बेचारा, तुम उसको तंग कर रही हो। ये भी आराम से देख रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब ठीक है? तो मैं जा रहा हूँ सामान लेने, मम्मा ने बोला है कि सामान ले आओ। वैसे खैर इतना आज सामान लाना नहीं है, क्योंकि जुहेब ले आए तो थैंक्स टू हिम, बट सामान जो है ना लाइक थोड़ा मोड़ा छोटा सा मतलब, तो वो लाना पड़ेगा, देन हम बनाएंगे कुछ ना। अब देखते हैं क्या बनाती है मम्मा। बाकी आप लोगों को पार्क का ओवरव्यू देता हूँ। वही देख सकते हैं पार्क का पूरा ओवरव्यू है, और इतना दार के तो उसमें अच्छा नज़र नहीं आएगा, बट तो अभी ये है सूरत हाल पार्क के ना। तो लोग आए में थोड़े मोड़े, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा अंधेरा भी है, तो यहाँ पे ना इनको लाइट्स लगानी चाहिए। मतलब कैमरा में तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि इतना अंधेरा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। और ये है पार्क। और ये है मस्जिद। अब देखते हैं, परसों तो आपकी क्या कहते हैं नमाज है इसकी, परसों नहीं बल्कि आज शायद क्या कहते हैं 3 दिन के बाद ना जुम्मे की, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आजकल ना मैं बिज़ी हूँ यूनिवर्सिटी में, तो इस वजह से मुझे तो कुकिंग ऑयल लेंगे, लेकिन इसमें तो है नहीं डालता, तो देखना पड़ेगा और भी ऑप्शन है। वही कुकिंग ऑयल भी ले लिया और यहाँ से निकालना पड़ गया था, वैसे तो निकलवा लिया मैंने। तो ये है डालता ऑयल। साथ में ये ब्रेक पार्लर के आपकी बंस, जो कि मैं 2 ले रहा हूँ, ये भी ले लिए मैंने, सब्जी वगैरह ना छोटी मोटी। और आखिरकार हमने सामान सारा ले ही लिया है, बस अब लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि लाइन भी अच्छी खाती है यहाँ पे। तो मैंने दवा भी ले ली थी साथ में अभी, और मैं दोबारा से ATM में आया हूँ, क्योंकि कैश कम हो गया था, तो उसकी वजह से मैं अब जा रहा हूँ रोटी लेने, फिर अब सीधा हम घर जाएंगे। तो अब रोटी भी ले ली है, बस हम जा रहे हैं सीधा। बना क्या रही है बीफ का कुछ लग रहा है मुझे, शामी कबाब में। शामी कबाब इसलिए जो आपने बन मंगाए थे। आज बन रहे हैं बन कबाब। बन कबाब घर के। बन रहे इंतजार नहीं हो रहा, भूख लग रही है, तैयार कर रही और आज नींद भी बड़ी काफ़ी आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। कैफीन की ज़रूरत होगी शायद। कैफीन की चाय पी लो। चाय से कुछ नहीं होता, फिर क्या होता है? कॉफ़ी पी लो, चॉकलेट केक बना देती। बर्गर के बंस बन रहे हैं यहाँ पे। बन कबाब देसी बन कबाब ना। हाँ है तो वैसे बर्गर की बन, लेकिन आज देसी बना लिए।
यहाँ पे भी चल रहे। यहाँ मैं शामी कबाब बना रही हूँ। ये वाले तो ऑलमोस्ट हो गए हैं ब्राउन। थोड़ा सा मसाला भी बचा हुआ है, इसके मुझे बनाने, बाकी ये मैंने बना के रख दिए हैं क्योंकि ये 1-2 दिन चल जाते हैं और बच्चे खा लेते हैं। साथ मैंने ये खीरा और प्याज जो है उसको कट कर लिया है, और ये है चटनी, इमली की चटनी है, इमली पुदीने की चटनी बनाई है, और साथ में बन। तो बस अब इसको असेंबल करते हैं। यार मम्मा मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, चीज़ भी तो ऐसी है भाई, चीज़ बड़ी जो कि बैरिया टाउन में आजकल मिलती नहीं है वैसे। और मिलती है तो महंगी मिलती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। होममेड जो बनाया वो अच्छा है काफ़ी। हो गया ऑलमोस्ट असेंबल। हाँ बस कबाब रखने हैं अभी। स्क्वाश कर रही है इनको ताकि प्रॉपर पैटी बन जाए। बीफ की वैसे पैटी ना सॉफ्ट ही रहती है। भैया हमारे हुसैनाबाद के बन कबाब रेडी हो गए, बहुत मज़े के लगेंगे ये यकीनन। ये रही पैटीज और ये रही पैटीज, और इसके ऊपर हम टॉपिक डाल रहे हैं खीरा। टमाटर भी डलता है लेकिन मुझे टमाटर नहीं अच्छा लगता बन कबाब में। टमाटर पानी छोड़ देता है वो ना, अजीब सा होता है, जूसी होता है ना। हाँ तो वो ज़्यादा बेटर रहता है कि आप ऑनियंस डालें और साथ डालें आप प्याज। तो ये मैंने इसकी पैटी के ऊपर भी की हुई है फिलिंग, तो ये हम इस तरह दबा देंगे इसको, और इसको भी हम दबा देंगे। फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुकी है। मम्मा ट्राई करके देखो, भूख लग रही है वैसे। आप आ जाए। अब क्या बना रही है, और बनानी है क्या आप? सही है। टोटल 7 मम्मा ने बनाए। अनाया का अलग है, अनाया जिसमें चटनी नहीं है, और बाकी ये नॉर्मल जो बनाए वो बनाए। वेल डन मम्मा। आज आप लेडींगे गुच्ची के साथ? अच्छा, आपके पास छोड़ है? अच्छा, दोनों छोड़ हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से। आज असल में बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं मिला, काफ़ी बिजी थी मैं। बाहर का नज़ारा चेक करें, देखें। आज मैंने ना एक जोक सुना कि मेरी पैदाइश जो है वो ठट्टा के पास कोई गांव है, वहाँ की मेरी पैदाइश है। अच्छा, इनको मेरी बायोग्राफी में इतना इंटरेस्ट है, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो इनकी वीडियोस भी ना देखूँ कभी, जितना ये मेरी वीडियोस के अंदर जा जा के चीज़ें देखते हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी जो पैदाइश है वो IIA चुंदरीगढ़ रोड की है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना वो वहाँ की है। तो कराची के अंदर मशहूर तरीन इलाका है IIA चुंदरीगढ़ रोड। तो मैं वहाँ बॉर्न हुई थी, और उसके बाद जो है एक और एरिया है, वो है क्लिफ्टन ब्लॉक 5, जहाँ जो है मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा, और उसके बाद जो है वहीं से जो है फिर मेरी शादी हुई। असल में मसला ये है कि इनके पास ना कहने को कुछ भी नहीं है, बस बकवास बकवास, और रोज़ इनके पास बोलने के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो इन्होंने कहा चलो इसके साथ ही हम छेड़छाड़ करके कुछ ऐसा है कि हम इसको प्रोवोक करें, तो जाके कुछ हो सकता है लड़ाई झगड़ों पे हमारे पास कुछ व्यूज़ आ जाएं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ तो बहुत कुछ पकता है, और दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह पकता ही रहता है मेरे किचन में। और पकने के अलावा मेरे घर से कोई भी खाली पेट नहीं जाता, चाहे वो मेरे मुलाजमीन हो या कोई गेस्ट हो या कोई हाउसकीपिंग का बंदा हो, जो भी मेरे घर आता है वो खाना खा के जाता है।
जिससे ये मेरी बायोग्राफी ले रहे हैं ना, उसको अपनी बायोग्राफी नहीं पता, उसको अपने माँ बाप का नहीं पता, तो वो बेचारा किसी का क्या बताएगा, क्योंकि वो तो खुद इनके गांव का गराई है ना, तो ये तो कुछ भी बोल देते हैं किसी के लिए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और थंबनेल जो है वो उम्मीद है इनको पसंद आया होगा और इनको अंदाज़ा हुआ होगा कि जैसे ये लोगों की माँ बहन बेटियों की तस्वीरें लगा के यहाँ रोज़ बैठ जाते हैं उनकी तजलील करने, तो कैसा फील होता है। ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि थंबनेल के ऊपर तो भाई आप 30% तो किसी की भी वीडियो का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई हार्म नहीं होता, राइट। तो ये तो मुझे काफ़ी बाद में पता चला। तो बहरहाल मैं असल में चाह रही थी कि आपकी असली शक्ल आपको नज़र आए। दूसरा मेरे हस्बैंड के हवाले से जो ये बोल रहे थे ना, बेटा ये जो YouTube है ना, यहाँ पे ही सिर्फ मर्द घरों पे होते हैं। जो यूट्यूबर्स के हस्बैंड्स हैं ना, बेरोज़गार हस्बैंड जिनकी बीवियाँ जो है YouTube पे चैनल बना के और कोशिश करती हैं कि कोई अर्निंग कर पाएँ, तो उन्हीं के शौहर घर पे रहते हैं, या तुम जैसे लोग जो बैठ के लोगों के ऊपर यहाँ पर रिव्यूज़ और रिएक्शंस देते हैं, वो लोग घर पे रहते हैं। जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, जिन्हें पूरा निज़ाम चलाना होता है, अपने घर को चलाना होता है, वो तो जो है जॉब के लिए कहीं भी जाते हैं दुनिया में। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि मेरे हस्बैंड भी ब्रिटिश नेशनल हैं और मैं भी ब्रिटिश नेशनल हूँ, ठीक है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड का जो प्रोफेशन है उसके अंदर ऑफ कोर्स एक कंट्री में बैठना इट्स नॉट इजी, और मैं बच्चों को लेके पूरी दुनिया नहीं घूम सकती, क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स इनकी एजुकेशन को देखना है और एक सिस्टम को देखना है। उनको तो हर साल 1.5 साल 2 साल बाद वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, किसी और कंट्री में, कभी किसी और कंट्री में, कभी किसी ग्रुप के साथ, कभी किसी ग्रुप के साथ। तो इन जैसे ओछे लोगों के कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, और ना मुझे तुम लोगों को कुछ ब्रीफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मेरी ज़िंदगी की मुकम्मल है, और अपने घर में बैठ के मैं अच्छे तरीके से रह रही हूँ, अपने तमाम मामलात पूरे कर रही हूँ। मसला सारा ये है कि मेरा तुम लोग कुछ बिगाड़ पाते नहीं हो, तो भौंकने की तो तुम्हें आदत है। आज तो मुझे पता नहीं कहाँ सुना है कि मैं ठट्टा के किसी के गाँव के अंदर पैदा हुई हूँ। मेरी शक्ल से लगता है कि मैं सिंधी हूँ वैसे, या मैं सिंध से मेरा कोई ताल्लुक़ है। वैसे मैं बॉर्न सिंध के अंदर ही हुई हूँ, कराची पाकिस्तान में, आया चंद्रीगढ़ रोड पे। लेकिन मुझे ठट्टा कौन ले गया भाई, क्या हो गया, दिमाग ख़राब हो गया क्या, पागल हो गया। लगता है कि ये जो सस्ते रिपोर्टर है ना, इनके व्यूज़ आ नहीं रहे, तो इनके दिमागी मामलात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं बेचारे के, और कोई इनसे लड़ भिड़ ना रहा नहीं है, तो इनको कहीं से कोई मुँह ही नहीं लगाता इस बंदे को ना। तो क्योंकि इसको बस सारा दिन गीदड़ की तरह बैठकर चापलूसी करनी होती है, और जो लोमड़ी आके जो कमेंट के अंदर बकवास करती है, उसका भी बहुत जल्दी काम होने वाला है, वो वाली जी का। तो उसका काम जब होगा तो वो खुद ही बता देगी तुम्हें। अच्छा भाई, ये फालतू बेकार गीदड़ और क्या कहते हैं, गीदड़ और लगड़बग्गों पे मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बेसिकली झुंड है। आपको पता है ना, जब शेर निकलता है तो उसके पीछे ऐसे लगड़बग्गे बहुत सारे घूम रहे होते हैं, क्योंकि ये एक झुंड बनकर जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल एक्ट तो ये कर नहीं सकते, इसलिए झुंड की सूरत में जाते हैं। तो मैं इन लगड़बग्गों को, जो हाइनाज होते हैं ना, बेसिकली ये वो होते हैं, ठीक है। तो मेरा ये कुछ भाई, रात के कुछ 12:30 बज रहे हैं और अनाया को मैं बेड पे लिटा चुकी हूँ। बस अनाया को मैं सुलाने जा रही हूँ। थकी भी तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि पूरा दिन ही होता है, और पूरा दिन खड़े रहना और काम करना और सारे मामला देखना, इट्स नॉट ईजी। फिर आप जब घर से निकल जाते हैं, फिर घर आके फिर घर के काम करना, तो आपकी एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि आप पूरा दिन बाहर स्पेंड करते हैं, उसके बाद फिर आके आप अपने घर के मामलात करते हैं, तो आपको एग्जॉस्ट तो बंदा हो ही जाता है। लेकिन जब तक बच्चे सो नहीं जाते, तो मैं जब तक जाग रही होती हूँ, क्योंकि ये लोग रात में समटाइम्स क्या होता है कि नूडल्स बनाते हैं, या कोई किचन तो मेरा जो है 24/7 माशाल्लाह ओपन ही रहता है, तो बच्चे कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो मुझे बस सिर्फ ये होता है, क्योंकि यहाँ पे ना गैस सिलेंडर्स हैं अभी तक ना, तो वो ज़रा से डेंजरस भी होते हैं, तो ख्याल रखना पड़ता है।
तो बस जब ये सोएंगे तो उसके बाद ही मैं सोऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर फाइनली मैं सोती हूँ। जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो फिर तो मुझे टेंशन नहीं होती, फिर मैं दबा के सोती हूँ, फिर मैं दिन में भी सोती हूँ, रात में भी सोती हूँ, क्योंकि कोई मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी का तो खैर कोई मसला नहीं है। मैंने कभी भी जो है अपने विला का तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपना गेट लॉक किया हो, क्योंकि सबके ही घर मिले हुए हैं तो ऐसा कोई मसला होता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस ये एक माइंड होता है बच्चों के साथ कि हर चीज़ जो है ऑफ हो और देखना हो, और लाइट्स वगैरह फैंस जहाँ के खुले होते हैं वो सारी चीज़ें बंद करके फिर जो है मैं बेड पे जाती हूँ। अम्मियाँ का मेरे कुछ पता नहीं होता, वो उनका जब दिल चाहता है वो आ जाते हैं, तो उनका जब दिल चाहेगा, मुझे तो ये भी नहीं पता होता है कि वो सुबह में आ जाएं, क्योंकि वो कभी भी नहीं बताते आने से पहले कि वो आ रहे हैं। और क्योंकि जब बता के आए तो समटाइम्स कुछ ऐसा हुआ कि हम पहुंचने में लेट हो गए, तो फिर वो नाराज़ हुए कि मैं इतनी दूर से आ गया, तुम लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके। तो इसलिए अब वो क्या करते हैं कि वो बग़ैर बताए ही आ जाते हैं। तो इसलिए ये है कि बस अल्लाह करे आ जाएं जल्दी से, ताकि ये है कि मैं भी थोड़ा रिलैक्स हूँ, और मेरा भी दिल चाहता है कि मैं थोड़ा सोऊं और रिलैक्स करूँ, क्योंकि सारी चीज़ें आपके ऊपर होती हैं तो बस बंदा थक जाता है। वैसे भी खैर जो यूके में रहते हैं आप सबको ही पता है कि विंटर्स के अंदर जो इतनी स्ट्रॉन्ग विंटर होती है, तो अब आइसोवाइल का जो एरिया है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि चारों तरफ समंदर है। तो नवंबर दिसंबर में वैसे ही सीज़न ऑफ होता है, बस क्रिसमस के बाद जो है न्यू ईयर तक होता है सीज़न, और उसके बाद जो है सारी चीज़ें ऑफ होती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्नोफॉल होता है, उतनी ठंड होती है कि काम करना पॉसिबल नहीं होता। और वैसे भी आइस ऑफ ऑयल तो वही लोग ज़्यादा जाते हैं जो वेकेशंस वगैरह पे जाते हैं, लाइक जो स्पेंड करने जाते हैं अपनी वेकेशंस वगैरह, तो वो समर के अंदर ही ज़्यादा एक्टिव होता है वो एरिया। तो इंशाल्लाह जनवरी तक तो वैसे ही एक्सपेक्टेड है कि वो होटल को शट डाउन कर देंगे, क्योंकि विंटर की वजह से काम पॉसिबल नहीं होता, जो 2 महीने होते हैं आगे के अप्रैल तक। तो अप्रैल तक फिर ये है कि वो शट डाउन कर देते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है बस जल्दी से आ जाएँ। अच्छा जी, मैं चलती हूँ, मुझे अनाया को सुलाना है, और दूसरा मुझे अपनी कुछ ईमेल्स वगैरह भी चेक करनी है, और मियाँ को भी कॉल करनी है। तो आप सब अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।